हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट प्रोबेबिलिटी। आज से हम लोग प्रोबेबिलिटी की यूनिट शुरुआत करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आज का जो लेक्चर है वो है सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा आने वाले चैप्टर्स में। क्लियर हो गई बात? तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो समझने वाला है क्या है, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर? प्रोबेबिलिटीज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहली चीज जो समझने वाली है वो है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा तुमको पढ़ के। क्लियर? रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो क्या होता है, जैसा कि तुम्हें नाम से देखो समझ में आ रहा है, रैंडम मतलब कोई भी चीज क्या है, फिक्स नहीं है। क्लियर? रैंडमली कोई चीज हो गई, अचानक से हो गई। क्लियर? चलिए, तो जैसे इसकी पहले डेफिनेशन देखिए क्या होती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस which have multiple outcomes। क्या है? multiple outcomes, but we cannot predict the result with certainty। समझिएगा बात को बेटा, बस जैसे जैसे समझा रहा हूं बिल्कुल आनंद आ जाएगा पढ़ के आपको। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझ लो डेफिनेशन। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है विच हैव मल्टीपल आउटकम्स। क्या? कुछ मल्टीपल क्या है आउटकम्स है। क्या है इसके? कुछ मल्टीपल क्या होंगे, आउटकम्स होंगे। ठीक है, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट विद सर्टेनिटी। समझिए बात को, तीन चीज समझने वाली है पूरी डेफिनेशन के अंदर। क्या? सबसे पहला मल्टीपल आउटकम्स। कुछ जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, आपके आउटकम्स होते हैं। अभी मैं सब चीज बताऊंगा, अभी आप इतना ही समझो। क्लियर? एंड बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट मतलब आप रिजल्ट को पूरी 100% श्योरिटी से नहीं बता सकते कि आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इसका जो रिजल्ट है ये यही आने वाला है, बट द रिजल्ट विद द सर्टेनिटी। क्लियर होगी बात? चलिए मैं एग्जांपल से आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए एग्जाम्पल दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए, बहुत सुंदर दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने कहा बेटा मैच खेलने चलते हैं हम लोग। क्या हम और आप क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं। क्लियर? क्रिकेट खेलने गए, वहां पे सबसे पहली चीज क्या हुई, टीम बना ली हम लोग। अपने दो मोहल्ले की टीम थी, एक मोहल्ला 1 एक मोहल्ला 2। दोनों मोहल्ले के क्या हुए, दोनों कॉलोनीज के क्या हुए, टीम गए। वहां पे हम लोग ने क्या किया, मैच खेलने का प्रोग्राम बनाया। मैच खेलने का प्रोग्राम बनाया, टीम कहां पहुंची, फील्ड पे। तो फील्ड पे पहुंचने में सबसे पहला क्या काम किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या? कि डिसाइड करेंगे कि कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बाद में बैटिंग करेगा। डिसाइड करेंगे कौन पहले बॉलिंग करेगा या कौन बाद में बॉलिंग करेगा। ठीक है, यही होता है जनरली। ठीक, तो इवेंट क्या बना आपके पास, आपका एक्सपेरिमेंट क्या बना, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर होगी बात? और जैसे देख लीजिए, ये सब एग्जांपल्स है, नोट कर लीजिए। जैसे रोलिंग अ डाइस। ठीक है, रोलिंग अ डाई, ये वो डाई नहीं कि जो बालों में लगा दिया और बिल्कुल मल्टी कलर बाल बना दिए, वो नहीं। ये क्या है, पासा डाइस। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आपके पास है जैसे ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ
फ्रॉम अ डेक। एक डेक में क्या होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, मैंने कहा उसमें से आप एक कार्ड को क्या करिए, ड्रॉ करिए, ड्रॉ अ कार्ड। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और किया, जैसे मान लीजिए एक बैग था, क्या था, सपोज लेट एक ये क्या है बेटा, बैग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ये क्या है आपके पास बैग है, इस बैग के अंदर आपके पास डेयरी मिल्क है जिसको मैंने डी से डिफाइन किया है, ठीक है, एक आपके पास क्या किटकैट है जिसको मैंने के से डिफाइन किया है, ठीक है, एक आपके क्या है एक्लेयर्स है, ठीक है, मैंने डिफाइन किया है, और एक आपके पास क्या है, कोई भी चॉकलेट मंच है, क्या है, मंच। क्लियर, डी से आपका डेयरी मिल्क, के से किटकैट, ई से क्या है एक्लेयर्स एंड एम से मंच। ये क्या था बेटा, चॉकलेट बैग था, क्या था, चॉकलेट बैग था, ठीक है, इसके अंदर क्या थी, चॉकलेट्स थी, ठीक है। अब मैंने कहा ड्रॉ अ चॉकलेट फ्रॉम अ बैग, मैंने क्या किया, आपसे कहा कि इस बैग में क्या है, चॉकलेट है, इसमें से एक चॉकलेट को क्या करिए, निकालिए। तो आपने क्या किया, बैग था उसमें हाथ डाला, जो आपने निकाला, आपने डिसाइड किया कि मेरे को क्या खाना है, मास्टर मेरे को किटकैट खाना है, मेरे को क्या करना है, किटकैट। तुमने सोचा कि मैं हाथ डालूंगा मेरे को क्या मिल जाएगा, किटकैट मिल जाएगा। तुमने बैग के अंदर हाथ डाला, जैसे ही हाथ डाला तुम्हारे सामने, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरे को क्या मिलेगा, किटकैट मिलेगा, लेकिन तुम्हें मिला क्या हाथ में, डेयरी मिल्क। समझ में आया? तो यही चीज समझाना चाह रहा हूं, तुमने सोचा क्या था, माइंड में क्या सोचा कि मेरे को क्या मिलेगा, किटकैट मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है आपके पास, एक्चुअली में आपको क्या मिला, रिजल्ट डेयरी मिल्क मिला। क्लियर? तो यही चीज डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या, इज अ प्रोसेस विच हैव मल्टीपल आउटकम्स। आपके पास ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था, आउटकम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, आपने पहली बार हाथ डाला तो आपको क्या मिल गया, डेयरी मिल्क मिल गई, आपने दोबारा से हाथ डाला, आपको क्या मिल गया, किटकैट मिल गया, फिर आपने दोबारा से हाथ मारा तो आपको क्या मिल गया, एक्लेयर्स मिल गया, फिर एट द लास्ट फिर मारा तो आपके पास क्या मिल गया, मंच मिल गई। तो ये जो चार चीजें आपको मिली, ठीक, यही आपके क्या है बेटा, आउटकम्स हैं। क्या है, आउटकम्स हैं, ठीक। इन्हीं आउटकम्स से, ये आपके क्या थे, आउटकम्स, मल्टीपल आउटकम्स, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट विद सर्टेनिटी। मैंने आपको बताया, आपने क्या सोचा था, किटकैट सोचा था, लेकिन आपने जैसे ही बैग से निकाला आपको क्या मिला, डेयरी मिल्क मिला। आपका जो रिजल्ट है, जो आप सोच रहे हो, वो चीज आपको क्या, जरूरी नहीं है कि मिले ही मिले। केस होगा, मिल भी जाएगी, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको मिले ही मिले, और चांसेस है कि आपको वो चीज ना भी मिले। क्लियर? तो ये जो आपकी चीज थी, ये जो आपकी चीज थी, ये क्या था बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट था। चलिए और समझाने की कोशिश करता हूं। रोलिंग अ डाइस, आपने क्या किया बेटा, एक डाइस को रोल किया, समझो मेरी बात को, क्या किया, एक डाइस को रोल किया। डेफिनेशन नोट कर ली? बिल्कुल। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपने क्या किया बेटा, डाइस को रोल किया, रोलिंग अ डाइस। ये क्या था, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट था, डाइस को रोल किया। मैंने क्या किया, मैं दोस्तों के साथ खेला था लूडो, ठीक है, लूडो में मेरे को नियम नहीं पते थे, तो दोस्त ने बताया मेरे को कि जब आपका डाइस के ऊपर 6 आएगा तभी आप क्या करोगे, चल सकते हो अपनी चांस, मतलब गोटी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। लूडो देखा होगा, ऐसा कार्डबोर्ड टाइप का होता है, 1 2 3 4, बीच में ऐसे डिजाइन बनी होती है, यूं यूं यूं, ठीक है, फिर यहाँ 4 गोटी होती है, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे क्या होता है, चलता रहता है, यहाँ बीच में बिना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता लगा कि जब तक आपका ये जो डाइस है, पासा है, इस डाइस पे जब तक आपके पास 6 नहीं आएगा तब तक आप क्या है, आपकी ये जो गोटी यहाँ पे रखी है ये ऑपरेट नहीं कर सकते। 6 आएगा तो ये बाहर आ गई, फिर आप क्या कर सकते हो, इसको मूव करा सकते हो। क्लियर हो गई बात? ये चीज था न्यूज। अब रोलिंग अ डाइस एक्सपेरिमेंट किया, मैंने पासे को रोल किया, मेरे को पहली बार में मेरे को 1 आ गया, दोबारा से मैंने चांस चली, मेरे को 2 आ गया, 3 टाइम्स चला 3 मिल गया, चौथी बार चला मेरे को 4 मिल गया, पांचवी बार चला मेरे को 5 मिल गया, छठी बार चला 6 मिल गया। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये क्या है, मल्टीपल, ये क्या है बेटा, मल्टीपल आउटकम्स है। ये क्या है बेटा, मल्टीपल आउटकम्स है। बट रूल्स क्या था लूडो का, कि मेरे को 6 आना चाहिए। अब मैं लूडो चल रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरी पहली बार में क्या हो जाए, लूडो की गोटी खुल जाए। अब मैंने रोल किया, मैंने पासे को फेंका, पहली चांस में मैंने सोचा मेरा 6 आ जाना चाहिए, लेकिन आया क्या, 4 आ गया।
तो मेरी गोटी नहीं खुली। फिर दोबारा चांस ही, तो ऐसे ही मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया, एक्सपेरिमेंट को दोहराता गया। क्लियर होगी बात। तो ये चीज क्या थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट थी। क्लियर होगी बात, समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज समझिए क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं। क्या होता है बेटा, आउटकम समझिए। आउटकम्स भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बेटा, आउटकम्स क्या होता है। आउटकम्स, जैसा कि देखो नाम से समझ में रहा, आउटकम्स यानी कोई चीज तुम्हें बाहर की तरफ मिलेगी। समझिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। अब मैं आउटकम समझाने की कोशिश करता। आउटकम्स क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ एन रैंडम experiment is said to be outcome। बात समझे, क्या कह रहे हैं, जो भी आपका रिजल्ट आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा, आउटकम कहेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हम लोग क्रिकेट मैच खेलने गए, हम लोग ने टॉस देखा, हमने क्या किया, टॉस की बात की, टॉसिंग कॉइन की बात कर रहा था। तो आपने कॉइन को टॉस किया, तो आपके पास दो ही आउटकम्स बन सकते हैं। क्या, कि ये आपको पहले चांस पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर आपके पास क्या आ जाए, टेल आ जाए। इन दोनों के अलावा कोई चीज आ सकती है, नहीं आ सकती, बताओ। ऐसा तो है नहीं कि हेड टेल दोनों ही आ जाए, बताइए, हेड टेल दोनों ही ना आ जाए। क्लियर, एक चीज आ सकती है, क्या, कोई भी एक चीज एग्जिस्ट करेगी। क्लियर, टॉसिंग का कॉइन में आपके पास आउटकम्स क्या है, हेड एंड टेल है। अब मैंने दोबारा से कहा, टॉसिंग अ टू कॉइन, दो कॉइन को मैंने क्या किया, टॉस करवा दिया। अब दो कॉइन को मैंने टॉस कराया, इधर देखिएगा, ये कॉइन 1 है और ये कॉइन 2 है। ये क्या है बेटा, कॉइन है, कॉइन 1 और कॉइन 2। मैंने कहा दोनों सिक्कों को आप क्या करिए, एक साथ उछालिए, तो आप क्या रिजल्ट बताइए क्या आएगा। तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं आप बताओ। मान लीजिए पहले पे हेड आ गया और दूसरे पे भी हेड आ गया, तो हेड हेड आ गया एक। ठीक है, क्लियर। मान लीजिए पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, तो दूसरा आउटकम हो गया। मान लीजिए तीसरा टेल था और फिर हेड आ गया, टीएच हो गया, एंड लास्ट इज टेल एंड टेल। तो ये आपके क्या है बेटा, आउटकम्स है। क्या है बेटा, आउटकम्स। रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी आउटकम्स। क्लियर। बहुत एग्जांपल है, जैसे रोलिंग अ डाइस, मैंने पासे को क्या किया, उछाला, तो क्या क्या आउटकम आया, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स आपको मिलेंगे। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो मैं फिर कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए एक और देखिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आपने क्या किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया। एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं डाइस से रिलेटेड। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, रोलिंग अ डाइस का एग्जांपल लिया, रोलिंग अ डाइस, बट नंबर जो होना चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो रोलिंग अ डाइस किया उसमें आपके पास क्या है, नंबर्स जो होने चाहिए वो ग्रेटर देन 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या आएंगे इसके, बताइए। आउटकम्स क्या कहेंगे, नंबर आना चाहिए डाइस पे लेकिन ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो क्या क्या आउटकम्स बनेंगे, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, नंबर क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो 3 4 5 6 ये क्या है, आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के। क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के ये क्या होंगे, आउटकम्स होंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब नेक्स्ट चीज समझने वाली है कि इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स और ट्रायल्स क्या होता है। बेटा ये जो चीज है इवेंट्स एंड ट्रायल, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या क्या समझना कि इवेंट्स या ट्रायल, क्या चीज, ट्रायल।
ट्रायल एंड इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक, ये थर्ड है, ये क्या है थर्ड। ट्रायल्स एंड इवेंट्स क्या होता है, देखो ट्रायल्स क्या होता है, सपोज मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पहले एग्जांपल समझो क्या होता है फिर समझाऊंगा। ट्रायल्स देखिए क्या होता है, मैंने ट्रायल्स में जैसे मैंने कहा टॉसिंग अ कॉइन, क्या किया बेटा, कॉइन को मैंने क्या किया, टॉस किया। अब कॉइन को जैसे ही मैंने कॉइन को जैसे ही टॉस किया तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आया, क्या आया, हेड आया, टेल आया, कुछ और आ सकता है तीसरी चीज, नहीं आ सकती। तो जो टॉसिंग का कॉइन है बेटा, ये जो टॉसिंग का कॉइन है, समझो ये जो टॉसिंग का कॉइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जो ट्रायल्स में हम लोगों को आउटकम्स मिलते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। समझे बात को, नहीं समझे? आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया टॉसिंग का कॉइन, वो आपका क्या है, ट्रायल है। आपने ट्रायल किया कि आपने कॉइन को टॉस किया और इवेंट डिसाइड किया कि मेरे को हेड चाहिए, तो आपका ये हेड आएगा, टेल आएगा। क्लियर होगी बात? एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने कहा रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस इज अ ट्रायल, ये क्या अपने ट्रायल है, लेकिन इसके जो आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बेटा, आपके इवेंट्स है। ये क्या है बेटा, इवेंट्स है। ये क्या है बेटा, इवेंट्स है। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में आगे चल के जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा, डाइस के क्वेश्चन, कार्ड्स के क्वेश्चन, बैग्स के क्वेश्चन, तो आपको ये चीज बताऊंगा, वहां पे पूछूंगा आपसे कि यहाँ पे ट्रायल क्या होगा, यहाँ पे इवेंट्स क्या होगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चीज समझिए अब आप, क्लियर हो गई बात, ट्रायल्स एंड इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ, नेक्स्ट आपके पास आता है सिंपल इवेंट्स एंड कंपोजिट इवेंट्स। क्या है, सिंपल इवेंट्स होते हैं और कंपोजिट इवेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्या, सिंपल इवेंट्स एंड कंपोजिट इवेंट्स, ठीक है। अब सिंपल एंड कंपोजिट इवेंट समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। क्या मैंने बोला, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। आउटकम्स देखो समझ में आया क्या होता है बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है आउटकम्स? आउटकम्स होता है क्या, कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्या रिजल्ट होंगे किसके, रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आउटकम्स कहते हैं। कहते नहीं कहते, बिल्कुल कहते हैं। तो समझो, अब आपके पास एक चीज समझ में आ रही है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। फेवरेबल आउटकम समझो, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, टॉसिंग या रोलिंग डाई, मैंने क्या किया बेटा, डाइस को रोल किया। डाई को जैसे ही मैंने रोल किया तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आया, सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, पूरे आउटकम्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है, ठीक है, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ, इसी में मैंने क्या किया, फेवरेबल आउटकम्स मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन, नंबर जो होना चाहिए, कंडीशन नंबर इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स, ये तो आउटकम्स थे, लेकिन इसी के फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, वो हो गए 2 ग्रेटर देन, तो 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6, ये क्या है बेटा, आपके फेवरेबल आउटकम्स है। हमने कंडीशन डाल दी, सिचुएशन डाल दी कि आप डाइस तो रोल करो, लेकिन नंबर क्या आना चाहिए उससे, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मैंने कहा कॉइन को टॉस करो, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके पास हेड ही आना चाहिए, वो आपका क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वही आपका क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। क्लियर होगी बात?
तो ये चीज समझ में आई। अब सिंपल इवेंट्स में इसकी कहानी बताता हूं क्या है। सिंपल इवेंट क्या होता है? सिंपल इवेंट कंसिस्ट ऑफ, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, समझने में आसानी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल इवेंट पहले समझो, सिंपल इवेंट समझा रहा हूं। सिंपल इवेंट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल इवेंट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। मेरी बात को समझ में आया नहीं है? क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट। क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट होना चाहिए, सिंगल इवेंट होना चाहिए ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्या? रोलिंग अ डाइस, मैंने डाइस को क्या किया? रोल किया। आउटकम्स क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही आउटकम्स आपको क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। ठीक, अब ये तो क्या था? एक ये जो था, मेरी बात समझो, ये जो था रोलिंग अ डाइस, ये क्या था बेटा? आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट था। क्या था बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो बात? ये क्या था? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के ये आपके क्या है? आउटकम्स है। क्या है? आउटकम्स है। ठीक है, ये क्या था? आउटकम्स। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था आपका। अब सिंपल इवेंट्स क्या कहता है कि आप डाइस रोल करो, आपके पास क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्या आप, अब मैंने क्या किया सिंपल इवेंट्स में, आपके पास इवेंट बताया। इवेंट था रोलिंग अ डाइस गेटिंग 3 ऑन इट। समझ में आया? क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, इवेंट मैंने रखा रोलिंग अ डाइस, क्या डाइस को रोल करो लेकिन गेटिंग 3 ऑन इट, और उस पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बेटा? 3 है। और उसमें अरे सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं, लेकिन उसमें आपको क्या लाना है? सिर्फ और सिर्फ 3 लाना है। तो 3 डाइस में कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। समझ में आया? एक ही बार आएगा। समझ में आया? अगर मैंने कहा 4 लाइए, तो भी 4 कितनी बार आएगा डाइस में? एक बार आएगा। मैंने कहा 5 लाइए, कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। तो रोलिंग अ डाइस गेटिंग 1 2 3 4 5 ऑन कंसेक्यूटिव रोलिंग, मतलब एक के बाद एक रोल कर रहे हो, तो मेरे को ये बताओ 3 आएगा, 4 आएगा, इन सब की क्या है? प्रोबेबिलिटी बतानी। अभी मैं कैलकुलेट करना बताऊंगा, अभी ये चीज समझो क्या समझा रहा हूं। सिंपल इवेंट्स में क्या होता है? ये होता है जब आपके क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिंगल इवेंट होता है। सिंगल इवेंट मतलब जैसे रोलिंग अ डाइस गेटिंग 3 ऑन इट, ये क्या है? सिंपल इवेंट है। लेकिन मैंने यहां पे इवेंट बढ़ा दिए, मैंने इवेंट को बदला, मैंने कहा डाइस रोल करो लेकिन जो नंबर है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। क्या? नंबर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब जब आप ये कर रहे थे सिंपल इवेंट में, सिंपल इवेंट में आपका सिंगल इवेंट, सिंपल इवेंट में आपके पास क्या था? सिंगल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आउटकम्स। ठीक, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आउटकम, एक आउटकम था। लेकिन अब यहां समझो, इवेंट नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़े नंबर्स कौन कौन से? 4 5 6। यानी एक चीज समझ में यहां से ये आ गई कि जो कंपोजिट इवेंट है, ये क्या है बेटा? कंपोजिट इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 आउटकम्स, मोर देन 1 आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब क्या हो? कंपोजिट इवेंट क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मोर देन सिंगल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? क्या? कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सिंगल आउटकम। अब देखो यहां पे आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3, यानी क्या है? मोर देन 1 सिंगल, एक से ज्यादा आउटकम्स आपके क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं इवेंट पे। तो ये इवेंट क्या होते हैं? कॉम्पोजिट इवेंट्स होते हैं। लेकिन जब आपके पास क्या हो? सिंगल आउटकम हो, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको तब क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा सिंपल इवेंट। ठीक, और ये आपका क्या है बेटा? कंपोजिट इवेंट है। ठीक है,
समझ में आया? समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी मैं और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि दोबारा तुम्हें ये चीज पढ़नी ना पड़े। क्लियर हुई बात? समझ में आया? ये चीज समझ में आई? चलिए, डेफिनेशन याद हो गई क्या? ऐसे सिंपल इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स होते हैं जिसमें आपके पास क्या होगा? सिंगल इवेंट होगा, सिंगल आउटकम्स होगा। किसका? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एग्जांपल मैंने किया टॉसिंग अ 2 कॉइन्स। मैंने क्या किया बेटा? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था। क्या था बेटा? ये क्या था? रैंडम एक्सपेरिमेंट था। रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टॉस किया 2 कॉइन को। आउटकम्स क्या बने? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बने? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, क्लियर हो कोई बात? समझ में आया? अब यहां समझिए, मैंने क्या इवेंट 1, इवेंट ए का नाम रखा क्या? बोथ कॉइन्स हैव हेड। ये इवेंट 1 था, ए था। और इवेंट 2 को रखा बी। इसमें मैंने रखा क्या? एटलीस्ट वन हेड ऑन अ कॉइन। यानी एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा भी क्या होगा? चलेगा। क्लियर होगी बात? अब मेरी बात समझिए। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यहां पे सिंपल इवेंट्स क्या होगा और कॉम्पोजिट इवेंट्स क्या होगा। समझ में आया? वीडियो को पॉज करिए और दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है मास्टर ने समझाया है। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको क्या करता हूं? समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ये सैंपल स्पेस था, ये आपके पास क्या है? इवेंट। अब क्या कह रहा है? फर्स्ट, बोथ द कॉइन्स हैव अ हेड। कह रहा है दोनों कॉइन पे आपको क्या चाहिए? हेड चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास यहां कितने हैं? यही चीज बन सकती है किसमें? ए पार्ट में। इवेंट ए में यही बन सकता है। क्यों? क्योंकि यही हेड है, यहाँ हेड टेल है, टेल हेड है, तो ये चलेगा नहीं। तो आपके पास ये क्या है? हेड। तो ये आपका क्या हो गया? सिर्फ और सिंगल आउटकम्स मिल रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका क्या है? सिंपल इवेंट है। क्लियर? नेक्स्ट समझिए, एटलीस्ट वन हेड ऑन अ कॉइन। क्या? कॉइन पे एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा। जैसे समझो, हेड हेड होगा, हेड टेल होगा और टेल हेड होगा। क्लियर हो गई बात? मेरी बात समझिए। एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। एक से ज्यादा 2 हेड चलेंगे, एक हेड होगा तो भी चलेगा और एक हेड होगा तो भी चलेगा। तो ये आपके क्या हो गए? कॉम्पोजिट इवेंट हो गए। क्या हो गए? कॉम्पोजिट इवेंट हो गया। ठीक, कॉम्पोजिट इवेंट समझ में आया? कंसिस्ट ऑफ मोर देन सिंगल आउटकम्स। क्या? मोर देन सिंगल आउटकम्स। एक आउटकम से ज्यादा है। 1 2 3, ये क्या है? 3 आउटकम्स है। किसके? रैंडम एक्सपेरिमेंट के। तो ये आपका क्या होता है बेटा? कॉम्पोजिट इवेंट्स होता है। क्लियर? अब एक मैं आपको क्या होमवर्क दूंगा, उसको आप मेरे को क्या करके बताइएगा कि यहां पे क्या सिंपल इवेंट्स है और क्या कॉम्पोजिट इवेंट्स है। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए। अब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये आप करके बताइएगा। ठीक है? मैंने क्या किया कि आपको रोलिंग अ डाइस का क्या दिया? मैंने क्या किया? रोलिंग अ 2 डाइस। मैंने क्या किया? 2 डाइस को क्या कहा? रोल करने को कहा। 2 डाइस को जब आप रोल करोगे तो आउटकम्स कितना है? सैंपल स्पेस क्या आएगा आपके पास? 36 आएगा। कितना आएगा बेटा? 36 आएगा। 36 सैंपल स्पेस होंगे। ठीक है, जिसमें से आपको इवेंट मैं बता दे रहा हूं क्या होगा। इवेंट ए में है क्या? वी गेट 6 ऑन बोथ द डाइस। क्या दोनों डाइस पे आपके पास क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है,
एंड इवेंट बी वी गेट द नंबर we get the sum of number is 8। समझ में आया? ये समझिए, थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं, इसका सोल्यूशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या होगा। क्लियर? यहां पे पहला इवेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि यार वी गेट 6 ऑन बोथ द डाइस। कह रहा है सैंपल स्पेस बनाइए, कुछ ना करिए, सबसे पहले सैंपल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनाइए। क्या होगा? 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, ऐसे चलते चलते 1 6 होगा, या पहले डाइस पे 1 हो, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, या फिर 2 1 2 2 ऐसे चलते चलते 2 6 तक हो सकता है, ऐसी 3 1 चलते चलते क्या हो जाएगा 3 6 तक हो जाएगा, ऐसी 4 1 4 2 ऐसी 4 3 4 5 4 6 तक हो जाएगा, ऐसी 4 4 नहीं 5 1 5 2 चलते चलते कहां तक 5 6 तक हो गया, और 6 1 6 2 ऐसे चलते चलते 6 6। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखिए कितने हैं, काउंटिंग करिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 6 ये है, 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए बेटा 36 36 हो गए। अब इवेंट क्या कह रहा है कि वी गेट 6 ऑन बोथ द डाई। अब इन आउटकम्स में से या इन ट्रायल्स में से आपको क्या बताना है, ये इवेंट बताना है कि ऐसा कौन सा यहां पे इवेंट होगा जिसमें दोनों पे ही क्या हो जाए 6 आ जाए। आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट वन है ये सिंपल होगा या फिर कॉम्पोजिट होगा। कमेंट में आंसर जवाब दीजिएगा, मैं देखूंगा आप सबका जवाब। अब दूसरा क्या है, वी गेट द सम ऑफ नंबर इज 8। सम ऑफ नंबर कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये नंबर है, जैसे मान लीजिए इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, ठीक है, ये मैं ऐसा जनरल इसका बता रहा हूं, ये x है ये y। कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स यानी x प्लस y का जो सम है वो क्या होना चाहिए 8 के बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। यानी पहले डाइस पे ऐसा क्या है और दूसरे डाइस पे ऐसा क्या है, दोनों को जब आप सम करो जोड़ो तो आपको क्या आना चाहिए 8 के बराबर आना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे कितने यहां पे इवेंट्स बन सकते हैं सैंपल स्पेस में, इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या बताएंगे आप? ऐसे लिखिएगा क्या कि इवेंट ए सिंपल या कॉम्पोजिट, ऐसे बी में लिखिएगा सिंपल या कॉम्पोजिट, ठीक है, और आगे लिखिएगा कि 2 होंगे 3 होंगे 4 होंगे, जो भी आपका आंसर हो। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो यहां तक मेरे को लगता है कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आपको हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।